मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। स्तुति करते हम वेद जान की, स्तुति करते हम वेद जान की। जो माता है प्रेरक पालक, जो माता है प्रेरक पालक, धर्म हेतु बुद्धि प्रदान की। स्तुति करते हम वेद जान की। जो माता है प्रेरक पालक, पावे माने है मनुज मात्र की। स्तुति करते हम वेद जान की। समादरणीय आचार्य रमन जी, श्रीमान पीयूष जी, उपस्थित सभी वानप्रस्थ महानुभाव, ब्रह्मचारियों, मात प्रिय बेटियों, मनुष्य जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करना है। हमें परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए दिया है। पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। धर्म का पालन ब्रह्मचर्य काल में किया जाता है। आप लोग बड़े ब्रह्मचारी बैठे, छोटे ब्रह्मचारी बैठे, ये बेटियां बैठी, ये सब प्रथम आयु का भाग है। तो इसमें धर्म का पालन करना आपको जरूरी है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म कोई पूजा पाठ विधि का नाम नहीं है। जो प्रजा को धारण करे, जिससे कि प्रजा लोग सुख से रहें, उसको धर्म कहा जाता है। धारणात् धर्म इत्याहु, धर्मो धारयते प्रजा। यत् स्यात् धारण संयुक्त स धर्मो वेद नेत्रय। महाभारत का श्लोक है कि जो प्रजा का धारण करने से इसका नाम धर्म है, और धर्म ही प्रजा को धारण करता है। तो विद्यार्थी काल में ब्रह्मचारियों को धर्म का पालन करने का अभ्यास करवाया जाता है कि प्रातःकाल 4 बजे उठना, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्वाध्याय करना, गायत्री का जप करना, फिर व्यायाम करना और सारा कार्यक्रम दिन भर के। तो ये सभी धर्म का अंग है। आज का प्रकरण ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि स्वामी दयानंद जी जो वेदोक्त धर्म प्रकरण उसमें लिखते हैं, बहुत अच्छे लिखा है कि वेद धर्म के बारे में क्या कहता है। क्योंकि धर्म का ज्ञान करने के लिए 4 माध्यम बतलाए हैं। मनुस्मृति कहती है वेद है, स्मृति सदाचार है, स्वस्य से प्रियमात्मन। वेद का पढ़ना धर्म है। वेद में राजा प्रजा, चारों वर्ण, चारों आश्रम, गृहस्थ, गुरु, शिष्य सभी के क्या क्या कर्तव्य है, किस प्रकार से उनको वहन करें, विस्तार से चर्चा की है। तो पहला तो वेद से धर्म का ज्ञान होता है। इसलिए मनुस्मृति फिर कहती है
वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल जो है वो समस्त वेद है। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज के नियमों में वेद को पढ़ना परम धर्म माना है। वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म है, क्योंकि वो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो धर्म का ज्ञान पहले तो वेद से होता है, और दूसरा जो वेद नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वेद के लिए तो गुरु परंपरा से संस्कृत का ज्ञान और निरुक्त वगैरह सारा पढ़ना पड़ता है। व्याकरण को, व्याकरण तो वेद की कुंजी है। इस आयु में यदि आपने व्याकरण पर मेहनत कर लिया तो फिर सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट होते चले जाएंगे, रहस्य खुलते चले जाएंगे। दूसरा धर्म का जानने का माध्यम है वो स्मृति, जो ऋषियों के महर्षियों के ग्रंथ हैं, जो वेद के अनुकूल हैं, वो भी धर्म के मानने में प्रमाण है। जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जितने भी दर्शन हैं, उपनिषदें हैं, कुछ अध्याय गीता के हैं, सत्या प्रकाश है, भाष्य भूमिका है, और ये सारे ये धर्म का ज्ञान करने वाले ग्रंथ हैं, ऋषियों के ग्रंथ हैं। उनसे भी धर्म का ज्ञान होता है। तीसरा जो माध्यम है धर्म का जानकारी का, वो सदाचार है, सज्जन पुरुषों का व्यवहार। जो महापुरुष हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए हैं, योगेश्वर कृष्ण हुए हैं, और बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजे महाराजे हुए हैं, उनका जो सदाचार है वो भी धर्म में प्रमाण। और धर्म की चौथी कसौटी क्या बताई? स्वस्य च प्रियमात्मन, जो आत्मा को प्रिय लगे, आत्मा जिस काम को करने की साक्षी दे, वो धर्म होता है। आप कहेंगे कि आत्मा तो गलत कामों में प्रवृत्त होती है। देखो, जब दर्पण है वो जब स्वच्छ होता है तो उसमें चित्र साफ दिखाई देता है। उसके ऊपर जब धूल जम जाए तो चित्र धुंधला दिखाई देगा। उस पर काला रंग पोत देंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो बुद्धि तो अपने आप सत्वगुण से निर्माण हुआ है, मन बुद्धि का। लेकिन जब बुद्धि पर मल, विक्षेप और आवरण चढ़ जाते हैं तो बुद्धि सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय नहीं कर पाती है। इसलिए जिसकी बुद्धि सात्विक है, जिसका खान पान ठीक है, जो ईश्वर भक्ति करते हैं, उनको सही क्या है, गलत क्या है, धर्म की प्रेरणा सही होते, बाकी को कम होते हैं। तो आज का विषय ऋग्वेदादि भूमिका में लंबा प्रकरण है। एक छोटा सा मंत्र लेता हूँ अथर्ववेद का। क्या कहता है कि सत्येन आवृता श्रिया प्रावृत्ता यशसा परिवृत्ता। स्वामी दयानंद जी इस मंत्र का अर्थ कहते हैं कि हे लोगों, तुम्हारे जीवन के अंदर जो सत्य जो है वो होनी चाहिए। आवृत होता है उससे आच्छादित, यानी सत्य को अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, अपने जीवन का केंद्र बना लो। स्वामी दयानंद जी ने सबसे अधिक जो बल दिया है वो सत्य के ऊपर दिया है। सत्य क्या है? सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद जी ने 5 कसौटी दी हैं। पहली कसौटी क्या है? जो ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के अनुसार है वह सत्य होता है, बाकी असत्य होता है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का वर्णन तो आर्य समाज के दूसरे नियम में दिया है। ईश्वर न्यायकारी है। इसका मतलब
क्षमा नहीं करता। जो ईसाई कहते हैं कि ईसा मसीह पर विश्वास ले आओ और फिर ईसा मसीह कह करके तुम्हारे सारे पाप जो क्षमा करवा देंगे, वो तो आगे तक कहते हैं कि दुनिया के सभी लोगों के पाप आगे तक जो ईसा मसीह ले करके और सूली पर चढ़ गए। तुम एक बार ईसा मसीह पर विश्वास ले आओ, ईमान ले आओ और तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। ऐसे मुसलमान कहते हैं कि कितनी भी गलती हो अल्लाह के सामने कान पकड़ के तौबा कर लो और वो बड़ा परवरदिगार है, बड़ा रहम दिल है, रहीम है। ऐसे जितने भी ये गुरु हैं वो कहते हैं कि गुरु पर विश्वास कर लो, आगे गुरु जाने भगवान जाने, तुम्हारे कर्मों का हिसाब जो गुरु जाने भगवान जाने, तुम निश्चिंत हो जाओगे। ये ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के प्रतिकूल है। प्रायश्चित करने से इतना तो होता है कि व्यक्ति आगे गलत काम करने से बच जाए, लेकिन माफ़ नहीं होता है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जो भी कर्म किया है उसका वैसा फल उसको मिलेगा ही। ऐसे ही ईश्वर जो चाहे वो कर देता है। ये ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विपरीत है। स्वामी दयानंद जी क्या कहते हैं कि सर्वशक्तिमान का ये अर्थ है कि ईश्वर के जो काम हैं, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना और सब जीवों को कर्मानुसार यथायोग्य फल देना, उसमें ईश्वर किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं करता। स्वामी दयानंद जी प्रश्न उठाते हैं कि सर्वशक्तिमान का अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर अपने जैसा कोई समान ईश्वर बना दे, वो उसमें सामर्थ्य नहीं है, या अपने आप गलत काम करके नष्ट भ्रष्ट हो जाए, यह ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के विपरीत है। तो सत्य को जानने में पहला जो माध्यम बतलाया कि जो ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के अनुकूल है वो सत्य है। ईश्वर अवतार धारण नहीं करता है। अवतार होता है ऊपर से, कोई अवतार सीढ़ी का नाम, अव का मतलब नीचे जाना से उन्नति अवनति, तो ऊपर से नीचे कोई चीज़ उतरती उसको अवतार कहते हैं। जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो वो नीचे कहाँ उतरेगा, वो तो सब जगह पहले से है ही। तो ईश्वर को अवतार धारण करना, उसको मूर्ति बना करके निराकार है, उसकी मूर्ति बना करके पूजा करना, ये ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल नहीं है। एक उपदेशक का, भजन उपदेशक का एक गीत है कि है पत्थर में भगवान, लेकिन पत्थर भगवान नहीं होता। भगवान तो पत्थर में भी है, लेकिन पत्थर भगवान नहीं होता, वो जड़ है, चेतन नहीं है। ईश्वर तो सच्चिदानंद स्वरूप है। दूसरी कसौटी क्या है सत्य की? जो वेद के अनुकूल है वो मानने का, और जो वेद के प्रतिकूल है वो न मानने का। क्यों? वेद तो परमात्मा की वाणी है जो सृष्टि के आदि में मनुष्यों के हित के लिए और परमात्मा ने दी। एक बात समझ लो, जब बाजार से कोई मशीन लाते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट लाते हो, कोई उपयोग की वस्तु लाते हो बड़ी है, तो कंपनी वाले उसके साथ छोटी सी एक पुस्तक देते हैं। उसको वारंटी समझ लो, कुछ भी समझ लो, उसमें उसके रख रखाव की सारी बातें, कोई कमी आ जाए तो ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, सारी बातों की जानकारी होती है। तो जब ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि में क्या क्या गुण कर्म स्वभाव सृष्टि के हैं उसका ज्ञान, और उन पदार्थों से कैसे उपयोग लेना उसका ज्ञान, और सब मनुष्यों को कर्तव्य का ज्ञान सारा वेद ने दिया है। इसलिए सत्य को जानने के लिए वेद दूसरी कसौटी है, दूसरा प्रमाण है। जो वेद के अनुकूल है वो मानने, जो वेद के प्रतिकूल है, चाहे वो ऋषियों के वाक्य हो, तो वो अमान्य है।
सत्य की तीसरी कसौटी क्या है? जो सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वह मान्य हो, और सृष्टि क्रम के प्रतिकूल हो वह अमान्य होता है। सृष्टि का क्रम क्या है कि बिना माता पिता के संयोग के कोई भी लड़का लड़की पैदा नहीं हो सकते। तो ये मानना कि कुंती ने सूर्य से प्रार्थना की कि मुझे आप जैसा पुत्र हो, जिसको सूरज कहते हैं, वो तो जड़ चीज़ है, और संकल्प मात्र से उसका कर्ण पैदा हो गया। या ईसा मसीह खुदा का बेटा था, या हजरत मोहम्मद साहब ने उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। ईसाई कहते हैं कि पृथ्वी चपटी है, जैसे चपटी का मतलब जैसे चटाई ऐसे है। और मुसलमान क्या कहते हैं? बैल के सींग के ऊपर रखी हुई है। वो जब बैल सींग हिलाता है, बैल बदलता है तो भूकंप आते हैं। ये सारी और बहुत सी बातें हैं। मुसलमान कहते हैं कि सूर्य अस्त होता है तो कीचड़ में डूब जाता है। तो ये सारी बातें सृष्टि क्रम के प्रतिकूल हैं। इसलिए चाहे वो बाइबल है, चाहे कुरान है, चाहे पुराण है, वो सृष्टि क्रम के प्रतिकूल हैं। इसलिए वो अमान्य, वो असत्य, जो वेद के अनुकूल है उसको मानना। 3 कसौटी हो गई। और चौथी कसौटी, जो आत्मा जिसको साक्षी दे, स्वस्य से प्रियमात्मन, आत्मा जिस काम को करने की साक्षी दे। देखो, हम जब कोई गलत काम करते हैं तो कलेजे में धक धक होती है, ऐसा लगता है कोई मना कर रहा है। जैसे कि यज्ञकुंड है और बच्चा, आप आहुति दे रहे हैं, बच्चा भी अग्नि में हाथ वो ऐसे डालता है, हम तो फेंक देते हैं, वो ऐसे डालता है, तो माँ कहते नहीं वैसे, ऐसे नहीं, ऐसे करो। अब कोई बच्चा जानबूझ करके ऐसे करता है तो हाथ जलेगा। माँ पहले तो उसकी चिकित्सा करेगी, फिर उसको धमकाएगी, फिर उसको प्यार से समझाएगी, देखो ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। तो उसी प्रकार जब हम झूठ बोलते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो हृदय में भय, शंका, लज्जा, गलाने के भाव होते हैं पैदा। ये पैदा कहाँ से होते हैं? आत्मा तो गलत काम करने में लगी गई है, तो परमात्मा हम सबके हृदय में बैठा हुआ है, वो गलत काम करने के लिए मना करता है। वो सबको प्रेरणा होती है, वो एक कसाई को भी होती है, शुरू में उसको प्रेरणा होती है, लेकिन बाद में उसका मन इतना तमोगुणी हो जाता है कि वो प्रेरणा नहीं होती है। होती तो है पर वो अनसुनी हो जाती है, कभी कभी होती है। योग दर्शन में कहा कि छिद्र प्रवाहेषु कृष्ट प्रवाहेषु पतितापि अकरिष्टा भवन्ति। कई बार जो व्यक्ति भयंकर कष्ट देने वाली वृत्तियों में लगा हुआ है, कामों में लगा, कभी कभी उसके अंदर भी अच्छा ज्ञान का भाव जो है वो पैदा हो जाता है, वो बाई चांस कभी संयोग से हो जाता है। तो चौथी कसौटी सत्य की क्या है? जिसको आत्मा करने की साक्षी दे वो मानने का, बाकी को न मानने का। और 5वीं कसौटी क्या मानी है? जो न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान इत्यादि जो हैं, ये जो प्रमाण हैं, इस कसौटी पर जो खरा उतरे उनको मानने का। तो मंत्र कहता है कि सत्य ने आवृत्ता। मनुष्य, तुम्हारा जीवन सत्य से ओतप्रोत होना चाहिए, तुम्हारा प्रत्येक काम सत्य से ओतप्रोत होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। दूसरी बात क्या कही? श्रिया प्रावृत्ता। श्री से विशेष रूप से श्री को ओढ़ लो। श्री क्या है? यजुर्वेद कहता है श्री से ते लक्ष्मी से पत्न्यौ अहेरात्र। हे परमात्मा, श्री और लक्ष्मी आपकी मानो दोनों पत्नियों के समान है, सहयोगिनी है। सारा धन तो परमात्मा का है। जो धन अपने लिए प्रयोग होता उसका नाम है लक्ष्मी,
लक्षेर स्यात मुठ्च, उनादे का सूत्र है कि जो धन अपने ऊपर लगाया जाता है, कार, कोठी, बंगला, कल कारखाने दिखाने के लिए, खाने पीने में आराम के साधन लगाया जाता है, उसका नाम है लक्ष्मी, वो दिखाई देता है। और जो धन परोपकार में लगा दिया जाता है वो श्री में बदल जाता है। तो मंत्र कहता है श्रिया प्रावृत्ता। श्री से विशेष रूप से आप आच्छादित होने चाहिए तुम्हारे जीवन के अंदर जो है, क्योंकि श्री ही साथ जाएगी। तीसरी जो बात कही है वो कहिए यशसा परिवृत्ता। यश जो है आपके दूर दूर तक परिवृत्त का, आसपास भी। जैसे कि मान लिया सर्दी का मौसम है तो हम सर्दी से बचाव करने के लिए कपड़ा ओढ़ लेते हैं, कुछ पहन लेते हैं। ये तो निकट का बचाव हो गया। और इस सारे हॉल को एयर कंडीशन बना दें, इसको कहते हैं परिवृत्त। सारे वातावरण को परिवृत्त करना। तो तुम्हारे चारों तरफ को यश का वातावरण हो, अर्थात लोग और जो लोग हैं तुम्हारे यश की, तुम्हारे गुणों की, तुम्हारे विद्या की, वैभव की, विद्वत्ता की और गुणों की वो कीर्ति करें। एक होते कीर्ति, एक होता यश। एक उदाहरण से समझ लो, आपने यजकुंड के अंदर सुगंधित गाय का घी डाला, सुगंधित सामग्री डाली, अच्छे वृक्षों की समुदाय श्रद्धापूर्वक मंत्र बोल करके डाली। ये प्रांत तो तमिलनाडु है और परंपरा से यहाँ पर जो है वो सामवेद का दायित्व यहाँ के ब्राह्मणों ने लिया। मैं समझता हूँ कि आचार्य रमन जी इस बात पर ध्यान आकर केंद्रित करेंगे। विद्वानों को बुला करके सामवेद का विधि पूर्वक जो है वो पाठ जो है वो सीखना चाहिए। महावाम देवेर फलाना कोथो में रानायणे सारा होने से, क्योंकि जिस प्रांत में आप लोग बैठे हैं वो परंपरा का पाठ होना ही चाहिए और पढ़ाते अच्छी बात है। तो जैसे यज्ञ में श्रद्धापूर्वक मंत्र बोल करके आपने आहुति दी, विज्ञान क्या कहता है कि वो 1600 गुना करके अग्नि उसको सारे वातावरण के अंदर जो फैला देती है। जो प्रातःकाल का यज्ञ है वो दिन भर पर्यावरण को उस जहाँ पर यज्ञ होता है उसको ठीक रखता है, और सायंकाल का यज्ञ रात्रि तक का वातावरण को ठीक रखता है। तो ये तो हो गया कीर्ति, यश हो गया। एक अच्छा काम किया है वो यश हो गया है, और उसका चारों ओर को लोग गुणगान करें। जैसे कि यज्ञ की सुगंध चारों ओर वातावरण में फैल जाती है, आपके गुणों का, आपके शौर्य का, वीरता का, विद्वत्ता का, धन का, संपत्ति का, दान का और दूसरे गुणों का बिना कहे लोग प्रचार प्रसार करें, मुनादी करें, उसको कहते हैं कीर्ति। तो मंत्र कहता है यशसा परिवृत्ता। और आप पहला आचमन करते हो, दूसरा करते हो अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, मेरा अमृत बिछोना हो परमात्मा, अमृता पिधानमसि स्वाहा, मेरा ओढ़ना भी अमृतमय हो, अर्थात आपके से दूर नहीं हूँ। और तीसरा आचमन में कहते हैं सत्यम यश है श्रीर वै श्री श्रेयताम। 3 श्री मेरे अंदर जो है रहे, सत्य रहे, यश रहे और श्री रहे। मंत्र भी यही कहता है, श्रमेण तपसा, श्रम पहले सत्य ने आवृता, श्रिया प्रावृता, यशसा परिवृता। तो पहले 3 आचमनों में भी यही बात कही है, यही बात अथर्ववेद के इस मंत्र में कही है, यही स्वामी दयानंद जी ने वेदोक्त धर्म में और बहुत से मंत्र दिए हैं। तो हम धर्म के बारे में जानें, धर्म का सही ज्ञान वेद से ही होगा।
इसलिए मैंने आज उसको वेद से लिया है। क्रम से इस प्रकार का और विस्तार से मैं अपनी जो श्रृंखला उसको लेकर चलूँगा, या आपको जो अभिप्रेत है, आप जिस विषय पर सुनना चाहते हैं, मुझे आप विषय देंगे और उसी पर सटीक आपको सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।